अब नेक्स्ट है आपका 7 क्वेश्चन। क्या लिखा है? राइट द नंबर और नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म एंड फाइंड देयर सम। मतलब आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में सॉल्व करना था, कई जन सीधा प्लस कर दिए जो रॉन्ग था। 5465 प्लस 1535 को पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था, उसके बाद प्लस करना था। तो कैसे करेंगे ये देखो। तो पहले इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, तो वंस, टेंस, 100, 1000। ये भी वंस, टेंस, 100, 1000। तो ये 5000, 400, 400 प्लस 6, टेंस का 60 प्लस 5, ये एक बन गया। फिर इसको करेंगे 1000 प्लस 500 प्लस 30, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, 1000 को अलग कर लेंगे, 100 को अलग कर लेंगे, और टेंस को अलग कर लेंगे, और वंस को अलग कर लेंगे। तो पहले हम 5000 प्लस 1000, फिर 400 प्लस 500, मतलब दोनों को ऐसे अलग अलग कर लेंगे। फिर 60, 30, टेंस को अलग करेंगे, फिर 5 प्लस 5, ऐसे। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो कितना है, 5000 प्लस 1000 करेंगे तो 6000, 400 प्लस 500 900, प्लस 60 प्लस 30 करेंगे तो 90, 5 प्लस 5 10। अब यहाँ ये 1000 है, 900 है, 90 प्लस, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको ऐसे लिख लो, 6900 प्लस 90 प्लस 10 करेंगे तो कितना आएगा, 100। अब इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 6000 प्लस 900 कितना होएगा, 1000, दोनों को प्लस करते तो 7000। ऐसे आपको सॉल्व करना था। आप लोग कई जन सीधा डायरेक्ट सॉल्व कर दिए जो रॉन्ग था। नेक्स्ट है आपका फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस बोला है यानी कि माइनस करना है, तो ये आपका ग्रेटेस्ट है। 8767 में माइनस 1503 करेंगे, यानी कि इसको ऊपर लिखना था, इसको नीचे, तो माइनस करते तो 7264 आना था। इसमें ग्रेटेस्ट क्या है, 9389, इसमें इसको माइनस करना था तो इतना आता। अब यहाँ देखो, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट बोला है। डिजिट बोलना है तो कॉमा नहीं लगता है, लेकिन कई जन कॉमा लगा के किए, तो 1,0,9 आया हुआ है, तो इसको स्मॉलेस्ट करना था, स्मॉलेस्ट भी बनाना था आपको, ग्रेटेस्ट भी बनाना था। तो इसमें देखो 9 5, अब स्मॉलेस्ट बोला था, ग्रेटेस्ट बोला। अब 0 को हम पहले लिख लेंगे और 1 5 9 कर देते, तो ये 3 डिजिट का बनना था, जबकि हमारा क्वेश्चन 4 डिजिट का है, तो इसलिए 0 को हम बाद में लगाएंगे ऐसे। तो ये आंसर आना था स्मॉलेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 9 5 1 0, यहाँ लास्ट में 0 का मतलब रहता है, यहाँ फर्स्ट में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो इसको हम पढ़ते 9510, लेकिन इसको पढ़ते हम लोग 159, लेकिन जो रॉन्ग हो जाता, 4 डिजिट का बनाना है तो इसको हम पढ़ेंगे 1059। और दूसरा क्वेश्चन भी आपका ऐसे था 3867, इसमें कॉमन नहीं लगाना था, स्मॉलेस्ट आपका 3 है, फिर 6 है, सॉरी कॉमन नहीं लगा, 3 6 7 8, फिर 8 7 6 3, ये स्मॉलेस्ट ये ग्रेटेस्ट, ये दोनों को करना था सॉल्व। कई जन एक ही को सॉल्व किया, दूसरे को किए ही नहीं सॉल्व। फिर है सर्कल द फ्रैक्शन दैट आर लाइक फ्रैक्शन टू द फर्स्ट वन। 3/11 है तो आपको बोल रहा है लाइक फ्रैक्शन वन, तो जिसका नीचे डिनोमिनेटर 11 है तो उसी को आपको सर्कल करना था। तो 10/11 इसमें नीचे है, जैसे ऐसे सॉल्व करना था, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है। ऐसे, तो इसमें डिनोमिनेटर 11 है तो इसमें भी उसी को करना था। ये है आपका, ये दोनों नहीं आएगा, ये है, ये है, ये आंसर सही था। फिर बोला था सर्कल द यूनिट फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग। अब यूनिट मतलब जिसका न्यूमरेटर आपका 1 होना चाहिए, उसको यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसमें देखो ऊपर यूनिट न्यूमरेटर 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें, तो ये आपका सही है, बाकी नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट फ्रैक्शन बोला है तो 1 आना चाहिए।
फिर बोल रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आगे था डिवाइड एंड वेरीफाई, यहाँ वेरीफाई भी करने बोला था, आप लोग कोई वेरीफाई नहीं किए, सीधा डिवाइड करके आंसर निकाल दिए, तो इसमें वेरीफाई करना था। जैसे यहाँ पे देखो क्या था, 4589 को डिवाइड किए, 9 5 ज़ा 45, 8 उतारे, 8 छोटा है तो 0 लगाए, कई जन 0 लगाए ही नहीं, 8 में डिवाइड जाएगा क्या, दूसरा नंबर्स उतारने के लिए हमको 0 लगाना पड़ता, तो 9 उतारे तो 9 9 ज़ा 81, तो ये आपका रिमाइंडर आया, ये रिमाइंडर है, ये क्वेश्चन है, ये डिविज़र है। अब यहाँ क्योंकि वेरीफाई करने बोला है तो आपको वेरीफाई करना है, तो डिविडेंड डिविज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो डिविज़र क्या आपका क्या है, डिविज़र 9 है, क्वेश्चन 5 है, 9 इंटू 509 प्लस 8, तो दोनों को इंटू किए तो 458, 4581 प्लस 8, तो ये आंसर आया, तो मतलब आपका ये सही है। सेम ऐसे दूसरे को भी सॉल्व करना था, तो इसको देखो 3093, 3 बन ज़ा 3, 0 को उतारे तो 0 भी ऊपर उतारेंगे, फिर 9 उतारे 3 3 ज़ा 9, फिर 3 को उतारे 3 बन जाते, फिर ऐसे इसका ये डिवीज़न आपका 3 इंटू 1031 इंटू करेंगे, प्लस रिमाइंडर आपका 0 है तो 0, तो ये आंसर आया आपका, ये वेरीफाई करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट 13 क्वेश्चन आपका क्या था, द प्राइस ऑफ ए मूवी टिकट इज ₹15 if 325 people see the movies, how much money does the cinema hall collect? इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो क्या बोल रहा है, एक टिकट का रेट 15 रुपीज़, तो ऐसे 325 लोग पिक्चर देखने आए होंगे, तो एक एक आदमी का 15 रुपीज़, तो 325 के पीपल्स का कितना होगा, तो इसमें क्या कर देंगे हम, इंटू कर देंगे, तो 325 इंटू 15 करेंगे तो ये आंसर आएगा 4875, इसको भी डिटेल में सॉल्व करना था। अब यहाँ बोल रहा है 250 ट्रक्स, 388 बसेस एंड 512 कार्स क्रॉस्ड ए रेड लाइट ड्यूरिंग 1 आवर, मतलब 1 घंटे में इतनी गाड़ियाँ गुजरती है, तो हाउ मैनी व्हीकल्स क्रॉस द रेड लाइट ड्यूरिंग 1 आवर, तो 1 आवर में वो रेड लाइट में कितनी गुजरी होगी, तो इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, 250, 388, 512, तीनों को प्लस किए तो 1150 आएगा। ओके, अब लास्ट में आपको टेबल लिखने बोले थे 13 और 15 का। ओके।